हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आरबीएससी साइंस। इसमें हम कवर करेंगे पूरा सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा आपकी स्टडीज़ ना रुके, इसलिए मैं भी एक यूट्यूब चैनल बना लूँ। तो सबसे पहले आप पढ़ाने का तरीका देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और अगर 1500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम फ्री लाइव क्लासेस भी चालू कर देंगे। तो आज का हमारा चैप्टर 1 है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ चैप्टर का, वो स्टार्ट होता है। पर उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा पढ़ने का मेथड क्या होगा, स्टडी मेथड। तो सबसे पहले हम चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी कराएंगे। उसके बाद जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन और उनका आंसर देंगे। फिर उसके बाद जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देंगे। फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्विज होगी, और हर पार्ट में एक छोटी सी क्विज एंड में भी होगी, हर लेक्चर में। चलो स्टार्ट। सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। तो ये हम 8वीं 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एसेंशियल टू बॉडी डेवलपमेंट। हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी डेवलप्ड हो, हमें वर्क करने के लिए एनर्जी हो हमारे अंदर, और हम जीवित रह सके। तो वो डाइट जिसके अंदर हम हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, रफेजेस हो, फाइबर्स हो, सारी चीज़ें हो, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो चलो, अब हमारे किताब में कई सारे टॉपिक है, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अब इनके बारे में पहले हम जानते हैं माल न्यूट्रिशन होता क्या है। इसको हम बोलते हैं कुपोषण। तो द शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी कंपोनेंट इन आवर फूड विच अफेक्ट अस फिजिकली एंड मेंटली। मतलब कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें किसी चीज़ की अधिकता या किसी चीज़ की कमी हो, और जिस कारण हमें हमारे हेल्थ में फिजिकली या मेंटली कुछ असर पड़े, उसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब कोई चीज़ ज़्यादा भी अच्छी नहीं रहती और कोई चीज़ कम भी अच्छी नहीं रहती। तो वही बात है कि कोई खाने के अंदर जैसे विटामिन कुछ ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि केवल विटामिन ही विटामिन खा रहे हैं, या ऐसा भी नहीं चाहिए विटामिन खा ही नहीं रहे। हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है विटामिन सी माल न्यूट्रिशन। विटामिन कई टाइप्स की होती है, तो कुछ के लिए हमारी किताब में दे रखा है, जैसे विटामिन ए। जो विटामिन ए होती है, इसकी माल न्यूट्रिशन से हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस नाम से पता चल रहा है रात को कम दिखता है, तो इसके सिम्टम्स भी यही है कि इसमें रात को कम दिखता है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी कई प्रकार की होती है, तो इससे होती है बेरी बेरी। बेरी बेरी तो डिजीज़ होती है, इसके अंदर जो हमारी मसल्स होती है कमज़ोर होती है, हमें कार्य करने के लिए ज़्यादा शक्ति नहीं रहती, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और लो हार्ट बीट रहती है। अगली है राइबोफ्लेविन, जिसे हम विटामिन बी 2 के नाम से भी जानते हैं। तो राइबोफ्लेविन से जो बीमारी होती है उसे राइबोफ्लेविनोसिस बोलते हैं। तो ये याद करने के लिए, ये राइबोफ्लेविन से होता है राइबोफ्लेविनोसिस। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड, मतलब कि होठों के पास हमारी मुँह फट जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है, और याददाश्त की कमी भी होती है इसमें। अगली है नियासिन, जिसे हम विटामिन बी 3 के नाम से जानते हैं। इससे होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा मतलब कि हमारी जो जीभ होती है, हमारे होठ हैं, वो पपड़ियाँ जम जाती है, तो वो विटामिन बी 3 के कारण होता है पेलेग्रा। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं। इससे होता है स्कर्वी। आपने कई सारे टीवी में दंत मंजन के एडवर्टाइज देखे होंगे, वो उसमें बोलते हैं कि आपके मसूड़ों से भी खून आता है। देखे होंगे आपने, कोई पूछता है कि टूथ में से नमक है क्या, तो वो जो दांतों से खून आता है उसे स्कर्वी बोलते हैं। अगला है कैल्सीफेरोल, जो कि विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। इससे होती है रिकेट्स नाम की बीमारी। आपने कई आदमियों को देखा होगा जिनकी टांग बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है, तो वो रिकेट्स का शिकार होते हैं। इनमें विटामिन डी का कमी होती है। विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स सन भी है। सनलाइट हमें विटामिन डी देती है, बहुत ही कम लोगों को पता है। आपको पता है तो अच्छी बात है।
मुझे कमेंट करिएगा कितने लोगों को पता थी ये बात। चलो अगला है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। तो प्रोटीन मालन्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन के कारण जो कुपोषण होता है, तो ये दो देखे जाते हैं मेनली, क्वाशियोर्कर और मेरिस्मस। तो ये जो क्वाशियोर्कर नाम की डिजीज़ होती है, इसमें जो चिल्ड्रन की जो बॉडी होती है वो फूल जाती है और वो खाना बहुत कम खाता है, केवल पेट पेट फूलता है, शरीर में ताकत नहीं रहती। और येलोविश, उसकी जो स्किन होती है वो येलोविश, या तो पीली पड़ जाती है या काली पड़ जाती है, और लाल हो जाती है, मतलब खुजली हो जाती है उसके। और मेरेस्मस, इस डिजीज़ में ना वो बच्चा सूख जाता है, उसका पेट भी मोटा नहीं होता, पूरा सूख जाता है, कंकाल बन जाता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो भी छोटी रह जाती है, उसकी जो आँखें होती है उनमें चमक नहीं रहती और वो गहराई में चली जाती है। अगला है मिनरल। तो मिनरल के माल न्यूट्रिशन तो दे नहीं रखे हमारी किताबों में, केवल इसके सोर्स दे रखे हैं और इसके यूजेस दे रखे हैं, तो हम वही देखते हैं। सबसे पहला मिनरल है सोडियम। तो जैसे हम जानते हैं नमक को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम नमक में पाया जाता है, इसलिए इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं साल्ट, फिश, मीट, एग। तो इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स दो टाइप के मूवमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सटेंशन होता है शायद। तो मसल्स जो काम करती है उसमें सोडियम की भागीदारी होती है। एक न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, हमारे दिमाग से हमारे शरीर को जो सिग्नल्स आते हैं वो भी इसी कारण होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। अगला है पोटेशियम, ये लगभग सभी फूड मेटल्स में पाया जाता है। तो ये भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ऑपरेशन ऑफ वेरियस सेलुलर फंक्शंस। आपकी किताब में टेबल दी हुई है, आप उसे देख लिए। मैंने इस टेबल में मेन फंक्शंस नहीं लिख रखे हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम थी। अगला है फॉस्फोरस। तो ये होता है मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिलेट में, रागी में, ड्राई फ्रूट्स में, लीवर में, किडनीज में। और फॉस्फोरस जो होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस जैसे होते हैं, मैं कैल्शियम भूल गया, तो इन दोनों के सोर्स लगभग एक ही है, इन दोनों का काम भी एक ही है, हड्डियों को मजबूत करना और दांतों को भी। अगला है आयरन। आयरन गुड़ में पाया जाता है, जैगरी मतलब गुड़, कर्ड, दही, वेजिटेबल्स, कैरेट, एग, मीट। और इसका जो मेन फंक्शन है वो आज का क्यूज का सवाल हो सकता है। चलो मैंने रिवील कर दिया, चलो कोई बात नहीं। आयोडीन। आयोडीन हम बोलते हैं आपके क्या, आपके नमक में आयोडीन है, तो वही साल्ट, सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल, साल्ट, तो जितनी भी समुद्र से रिलेटेड चीज़ है उनमें आयोडीन होता है। अब आयोडीन का काम क्या होता है, हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है उसको आयोडीन मदद करता है बनने में। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्म्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर। हम जानते हैं वाटर इज लाइफ, लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो अब पानी के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि पानी पीने में कैसा पानी यूज़ में लेना चाहिए। नाली का पानी तो हम पी नहीं सकते। तो ये क्वालिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देखते हैं। शुड नॉट कंटेन विजिबल ऑब्जेक्ट्स, पानी में कोई कचरा, एलगी, वेस्टेज कुछ नहीं होना चाहिए। अगला है पीएच शुड बी 7, पानी का जो पीएच है वो 7 होना चाहिए, मतलब ना पानी न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। और अगला है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। पानी का फॉर्मूला H2 है, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होनी तो ज़रूरी है ही, और पानी में अलग से ऑक्सीजन भी उड़ी रहती है जो कि फिश काम आती है। और कई लोगों को, बहुत ही कम लोगों को पता है कि पानी जब हम पीते हैं तब भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हम पानी के द्वारा भी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम गंदा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है। तो भाई गंदे पानी में बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, वायरस, बैक्टीरिया। वैसे कोरोना वायरस ने आजकल खूब ज़्यादा हाहाकार मचा रखा है, देखते हैं इसकी एंटी वायरस कब आता है। चलो हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो पेट की लगभग सारी बीमारियां गंदा पानी पीने से होती है, जैसे कोलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस। अब जो बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है बाला और नारू डिजीज़ के बारे में। ये राजस्थान में गंदा पानी पीने से बहुत लोगों को हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, एक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, इस नाम को भी याद रखिएगा। ये 2021 में बहुत चांस है इस क्वेश्चन के आने का, मतलब ये तो हर साल इसका चांस रहता है। तो ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नाम का जो वोरम है
ये पानी में अपने अंडे देता है। जब हम उस गंदे पानी को पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है, पेट में कीड़े बड़े होते हैं और हमें परेशान करते हैं काफ़ी। तो बाकी की जो चैप्टर का बच गया है उसे हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 15 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लासेस चालू कर सकें। और हम अप्रिशिएट कर दीजिए, हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलो आज के क्यूज का सवाल, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन। काफ़ी इजी सवाल दिए मैंने, आज पहली वीडियो थी आपकी, तो आप मेरे को कमेंट करके आंसर दीजिए। और दूसरा है विच कोज गोएटर, इसके लिए मैंने आपको पहले एक छोटा सा हेल्प दे दिया, तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। उस पार्ट में मैं लगभग इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ पीछे वाले के सॉल्यूशन और साथ में क्विज भी रखेंगे। तो सब्सक्राइब करें और डेली जब भी वीडियो अपलोड हो क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू।